हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर आशीष गर्ग, सह आचार्य रसायन विज्ञान, सेठ रामनारायण रुइया राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर अकार्बनिक रसायन में हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यूनिट स्टार्ट की हुई है और आज हम इस सेशन में मेटेलिक कार्बोनाइल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, मेटेलिक कार्बोनाइल्स क्या होते हैं? ये मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच बॉन्डिंग होकर के जो कंपाउंड्स बनते हैं, और ये बॉन्डिंग होती है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, उप सहसंयोजक बंध होते हैं। तो इस तरह के यौगिक बच्चों मेटल कार्बोनाइल्स बॉन्ड कहलाते हैं। यहां पर धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड के यौगिकों को मेटल कार्बोनाइल्स कहते हैं। एक्चुअली मेटल कार्बोनाइल्स जो होते हैं, इनमें कार्बोनाइल जो लिगेंड होता है, बच्चों लिगेंड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपने 12th क्लास में भी पढ़ी है और बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बॉन्ड्स या कॉम्प्लेक्सेस के बारे में काफ़ी डिटेल में आपने अध्ययन किया है। ये उसी का पार्ट है, लेकिन उसमें मेटल कार्बोनाइल्स का एक सामान्य परिचय था। यहां पर हम इसको डिटेल में विस्तार से हम इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा लिगेंड है और संक्रमण तत्वों के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध भी बनाता है। यहां धातु कार्बोनिल यौगिक की धातु न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था और अधिकांशतः यहां पर बच्चों जीरो, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये कि मेटल कार्बोनाइल्स जो होते हैं इनके अंदर मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है जीरो, यानी शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में मेटल MCO बॉन्ड, शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड्स बनते हैं। तो बच्चों, ये मैंने आपको एक सामान्य इंट्रोडक्शन बताया है मेटल कार्बोनाइल्स का कि धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच जो उप सहसंयोजक बंध बनते हैं, इस प्रकार के यौगिक कहलाते हैं मेटल कार्बोनाइल्स। यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड एक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह या लिगेंड की तरह बर्ताव करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, यहां पर अधिकांश मेटल कार्बोनाइल्स में जो धातु होती है मेटल, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था जीरो, शून्य होती है। फाइन, वी स्टार्ट नाउ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। मेटल कार्बोनाइल्स बनाने की सामान्य विधियां। बच्चों देखिए, यहां पर पहली रिएक्शन है मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के सीधे संयोग से। बच्चों देखिए, यहां पर निकल, आयरन जैसे धातु कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सीधे संयोग करके कार्बोनाइल कंपाउंड बनाते हैं। तो बच्चों यहां पर बहुत सिंपल मेथड है। यहां पर बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ मेटल एंड कार्बोनाइल, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सीधी डायरेक्ट रिएक्शन के साथ बच्चों यहां पर निकल की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं और यहां पर फॉर्मेशन होता है टेट्रा कार्बोनाइल निकल, राइट। एक और इसमें बताया है बच्चों कि ये दो प्रमुख मेन जो इसके मेथड्स हैं। यहां पर आयरन पाउडर चूर्ण अवस्था में 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यानी आयरन के पाउडर की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। आयरन इन द पाउडर फॉर्म, चूर्ण अवस्था में हम यहां पर अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो बच्चों यहां पर बनता है, दिस इज पेंटा कार्बोनाइल आयरन या आयरन पेंटा कार्बोनाइल का निर्माण होता है। दिस इज द आयरन पाउडर। इसके ऊपर अंडर हाई टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया होती है और यहां बनता है FeCO5, राइट। नाउ सेकेंड मेथड,
बच्चों देखिए यहां पर सेकंड मेथड इज द जॉब्स मेथड। यहां पर जॉब्स मेथड में हमने देखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर लिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रीनियर अभिकर्मक। ग्रीनियर अभिकर्मक बच्चों देखिए मैंने आपको नंबर 1 12th क्लास में आपने इसको पढ़ा है। नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर मैंने इसी बीएससी पार्ट 3 के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में मैंने मैग्नीशियम के ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स को पढ़ाया है ना। तो बच्चों देखिए दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रीनियर अभिकर्मक क्या होता है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो बच्चों निर्जलीय धात्विक क्लोराइड, एनहाइड्रस मेटेलिक क्लोराइड्स, इनकी रिएक्शन हम कराते हैं बच्चों ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। हमने क्या क्या लिया यहां पर, हमने लिया है मेटेलिक क्लोराइड्स, दिस इज द ट्राइक्लोराइड, दिस इज द पेंटाक्लोराइड, दिस इज द हेक्साक्लोराइड, राइट, दिस इज द क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड दिस इज द टंगस्टन, हेक्साक्लोराइड। तो बच्चों हमने यहां पर मेटेलिक क्लोराइड्स लिए हैं एनहाइड्रस, और उनकी रिएक्शन हम कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में पास करते हैं, तो बच्चों मेटल कार्बोनाइल्स का फॉर्मेशन होता है। हम देखते हैं यहां पर फर्स्ट रिएक्शन RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इनकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और देखिए बच्चों हमने अलग अलग तरह के यहां पर हैलाइड्स लिए हैं मेटल के, ये क्रोमियम का है, देन नेक्स्ट इज द मोलिब्डेनम एंड नेक्स्ट इज द टंगस्टन हेक्साक्लोराइड। तो बच्चों यहां पर विभिन्न मेटल्स के कार्बोनाइल यौगिकों का निर्माण होता है। सो दिस इज द जॉब्स मेथड। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जॉब्स मेथड में एनहाइड्रस मेटेलिक क्लोराइड्स की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, प्लस इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास करते हैं, तो हमें विभिन्न प्रकार के मेटल कार्बोनाइल्स का निर्माण यहां पर हम करते हैं। नाउ इन द थर्ड मेथड बच्चों यहां पर इनडायरेक्ट सिंथेसिस, मेटल कंपाउंड से इनडायरेक्ट सिंथेसिस द्वारा, इसको कहेंगे परोक्ष, हिंदी में कहते हैं परोक्ष संश्लेषण द्वारा, ठीक है। तो बच्चों किसी अपचायक की उपस्थिति में धात्विक यौगिक के विलयन में, बच्चों दिस इज द मेटेलिक, यू नो वी आर टेकिंग दिस निकल सल्फाइड, धात्विक यौगिक, अपचायक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड जब गैस पास करते हैं तो मेटल कार्बोनाइल्स बनते हैं, राइट। यहां पर मेटेलिक कंपाउंड की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां पर बच्चों देखिए एल्कली सॉल्यूशन में निकल सल्फाइड की रिएक्शन कॉपर के साथ, निकल सल्फाइड की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड एल्कली सॉल्यूशन, तो बच्चों यहां बनता है टेट्रा कार्बोनिल निकल। सेकंड रिएक्शन देखते हैं बच्चों, देखिए दिस इज द कोबाल्ट कार्बोनेट, राइट, दिस इज द कोबाल्ट कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा बच्चों इसका, कोबाल्ट में ऑक्सीजन छोटा होता है, अक्सर कॉपियां में चेक करता हूं बच्चों, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कोबाल्ट का फर्क है। तो दिस इज द कोबाल्ट कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो बच्चों यहां फॉर्मेशन होता है कार्बोनाइल, ऑक्टा कार्बोनाइल कोबाल्ट का, दिस इज द CO कार्बोनाइल, कोबाल्ट के कार्बोनाइल यौगिक का निर्माण होता है। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों हम देखते हैं, दिस इज द क्रोमियम क्लोराइड, यस, दिस इज द क्रोमियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और वी आर यूजिंग दिस रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहां बच्चों बनता है CrCO6 हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम। देखिए बच्चों यहां पर कुछ मेटेलिक कंपाउंड्स हाई प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन से मेटेलिक कार्बोनाइल्स बनते हैं। यहां पर देखो बेटा क्या हो रहा है, कुछ मेटल कंपाउंड्स यहां पर, दिस इज द Ru रुथेनियम, बच्चों RH का हमने कंपाउंड देखा था, विल्किंसन कैटलिस्ट,
C6H5 C6 हाँ PH3P RHCl रोडियम थर्ड क्लोराइड, राइट. दिस इज द रुथेनियम. RuIT I2 मेटेलिक कंपाउंड की हाई प्रेशर पर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन से. तो देखो बेटा, यहां पर जब हम रुथेनियम आयोडाइड की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं एट रूम टेम्परेचर, सामान्य ताप पर, है ना, तो रिएक्शन में क्या बनता है, RuCO होल ट्वाइस I2. और बच्चों यहां पर इसको उच्च दाब पर सिल्वर के ऊपर से पास करते हैं, तो बच्चों यहां पर फॉर्मेशन होता है, दिस इज पेंटा कार्बोनाइल रुथेनियम, राइट. एक बात मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले बता दी है बच्चों कि यहां पर शून्य ऑक्सीकरण अवस्था, अधिकांश शून्य मेटल कार्बोनाइल शून्य ऑक्सीकरण अवस्था, यानी यहां पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है बच्चों, 0, राइट. तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इज द ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बच्चों सी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उच्च दाब कितना है, 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उच्च वायुमंडलीय दाब हिंदी में से बोलेंगे, और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. तो बच्चों यहां बनता है पेंटा कार्बोनाइल ऑस्मियम का निर्माण यहां पर होता है. नाउ इन द नेक्स्ट वन, दिस इज द रीनियम, राइट, दिस सल्फाइड Re2S7. बच्चों यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर. यहां पर रिएक्शन कंडीशंस किस तरह से इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर इज वेरी हाई, राइट, नंबर 1 टेम्परेचर इज हाई एज वेल एज प्रेशर इज ऑल्सो हाई, है ना. उच्च दाब पर इस तरह के कार्बोनाइल यौगिक बनते हैं. तो बच्चों देखिए हम देखते हैं Re2S7 एंड फॉर्मेशन ऑफ Re2CO होल 10. दिस इज डेका कार्बोनाइल रीनियम, Re2CO होल 10. ये इस तरह से हम इसके सिंथेसिस पढ़ते हैं. मैं बच्चों आपको एक बात बता दूं कि आप इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्शंस में, वैसे तो आप ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस हैं, कोई आपको रिएक्शन इसमें से चाहें तो आप एक रिएक्शन याद कर लीजिए, काफी होगा, है ना, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें पूछेंगे कि राइट डाउन जनरल मेथड बनाने की, कार्बोनाइल यौगिक बनाने की सामान्य विधियां, कार्बोनाइल यौगिकों की रासायनिक समीकरण, कार्बोनाइल यौगिकों की संरचना और कार्बोनाइल यौगिकों के उपयोग. इस तरह से यहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, मेटल कार्बोनाइल यौगिकों का क्वेश्चन फ्रेम होता है. देखिए बच्चों आगे हम इसमें देखते हैं जनरल प्रॉपर्टीज, सामान्य गुण. तो बच्चों देखिए सामान्य गुण में यहां पर निकल, आयरन, दिस इज रुथेनियम एंड ऑस्मियम, राइट. आप चाहें तो इसको इनके मेटल्स के नाम आप लिख सकते हैं कि निकल, आयरन, रुथेनियम एंड ऑस्मियम के कार्बोनाइल्स होते हैं लिक्विड, और बाकी सब मेटालिक कार्बोनाइल्स होते हैं सॉलिड. ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया है जनरल प्रॉपर्टीज में कि यहां पर 4 मेटल के कार्बोनाइल्स, दीज आर द लिक्विड्स, while all other metallic carbonyls are solid. ये metallic carbonyls ठोस होते हैं. Now the second point, बच्चों ये सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं. ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं यहां पर, है ना, उप सहसंयोजक बंध. तो यहां पर इनकी नेचर कैसी होती है, कोवैलेंट इन नेचर, सो दैट पानी क्या है, वाटर इज द आयोनिक सॉल्वेंट, इज द पोलर सॉल्वेंट. तो बच्चों जल में ये एविले होते हैं क्योंकि ये कंपाउंड कैसे हैं, कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, इसलिए पानी में ये इनसॉल्युबल होते हैं. जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये बच्चों दिस इज द नॉन पोलर सॉल्वेंट,
कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये मेटेलिक कार्बोनाइल्स सॉल्युबल होते हैं। तो बच्चों, ये मैंने आपको पार्ट 18 हमने मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स स्टार्ट किया है और मैंने आपको बताया कि किस तरह से मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती है और यहां पर मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं एक बार तीसरी बार इसको रिपीट कर रहा हूं कि जो मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं उनमें अधिकांश मेटल कार्बोनाइल्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, यानी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर यहां पर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों, यहां पर इस सेशन में इतना ही। फॉर द गुड विशेस, आप अच्छी तरह से लेक्चर सुने, इसको लिखें और मेहनत करके आप पढ़ाई करें। तो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर।